Good evening, everyone. Let's continue the chapter Principle of Inheritance and Variations. In the last video, we did Mendel contribution in genetics, right? उसमें टर्मिनोलॉजी कर रहे थे, उसमें आपको डिटेल में टर्मिनोलॉजी कराई एंड यू पीपल वर सेइंग दैट यू पीपल आर सफरिंग फ्रॉम सम प्रॉब्लम. सो आई हैव फाउंड अ पेज टर्मिनोलॉजी इन विच वेरी शॉर्ट टर्मिनोलॉजी वर्ड्स आर गिवन. ठीक है, आप इसको अच्छे से कर सकते हो. शॉर्ट में दिया कि सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए. वैसे आपने पूरी पूरी लाइन जो पहले आपको वीडियोस में कराई है, ठीक है, वो ऐसे याद करना. ठीक है, यहाँ पे कि शॉर्ट टर्म्स मैंने आपको दिए कि माइंड में वो सेट हो जाएगा, फिर वो लर्निंग ईजी हो जाएगी. देखिए ज़रा, फर्स्ट क्या आ रहा है? ट्रेड. ट्रेड क्या होता है? करेक्टर. और प्रॉपरली इसको क्या बोल सकते हो? करेक्टर दैट इज इनहेरिटेबल फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर. ठीक है, मेंडल ने क्या टर्म यूज़ किया? ट्रेट. द करेक्टर विच इज़ इनहेरिटेबल. ठीक है, आगे आ गया जीनोटाइप. जीनोटाइप मीन्स जेनेटिक कंपोजिशन. जीनोटाइप मीन्स जेनेटिक कंपोजिशन. फिनोटाइप मीन्स फिजिकल आउटलुक. इसका क्या हो गया? लाइक इफ़ यू टॉक अबाउट अ प्लांट. ठीक है, मेंडल ने पी प्लांट देखा है. ठीक है, सिंपली देखा कि जी वो प्लांट है, टॉल है. ठीक है, कि टॉल है और ड्वार्फ है. टॉल है और ड्वार्फ है. वो हो गया फिजिकल आउटलुक. ठीक है, देखने में. लर्न करो, फो करके याद रखो. फिनोटाइप मीन्स फिजिकल आउटलुक, कि देखने में प्लांट कैसा है, टॉल है कि ड्वार्फ है. ठीक है. जीनोटाइप मीन्स जेनेटिक कंपोजिशन, की अगर वो टॉल है उसके जीन्स कैसे हैं. कैपिटल टी वाला टॉल है कि कैपिटल टी स्मॉल टी वाला टॉल है, उसकी जेनेटिक कंपोजिशन क्या है उसकी. दैट विल बी जीनोटाइप. जीनोटाइप मीन्स जेनेटिक कंपोजिशन. ठीक है जी. आगे आ गया फैक्टर. ठीक है, मेंडल. देखो, मेंडल ने सी मेंडल वॉज अ इनिशिएटर. ठीक है, उस टाइम पे जीन वर्ड नोन नहीं था ज़्यादा. ठीक है, सो ही वॉज यूजिंग द वर्ड फैक्टर फॉर जीन. ठीक है, फैक्टर वर्ड यूज़ करता था वो. ठीक है जी. आगे देखिए, होमोलोगस क्रोमोसोम्स के होते हैं. तो क्रोमोसोम्स विच आर ऑफ सेम साइज एंड शेप. ठीक है, कौन से उनकी साइज और शेप सेम हो. ठीक है, अब देखिए, इफ़ वी टॉक अबाउट ह्यूमन मेल्स. ह्यूमन मेल्स में 20, वैसे यूजुअली 23 पेयर्स होते हैं ना, पर देखो 22 पेयर्स सेम होंगे, सेम साइज और शेप. जो लास्ट वाला पेयर है एक्स वाई, ठीक है, उसकी शेप डिफरेंट होती है. एक्स वाई की शेप डिफरेंट होएगी. सो मेल्स में 22 होमोलोगस क्रोमोसोम्स होंगे ह्यूमंस में. ठीक है, जो 23rd वाला हेट्रोजाइगस क्रोमोसोम है उसमें 2 डिफरेंट गैमीट्स होंगे. और फीमेल्स में, क्योंकि लास्ट वाला जो 23rd क्रोमोसोम पेयर होता है वो एक्स होता है ना, तो 23 के 23 कौन से क्रोमोसोम्स हैं? होमोलोगस क्रोमोसोम. होमोलोगस क्रोमोसोम मीन सेम साइज एंड शेप. ठीक है, आगे टर्म थी लोकस, है ना. पहले आप वर्ड कंटिन्यूसली बोली थी. लोकस सिंपली याद रखो पोजीशन. ठीक है, पेन. ठीक है, पहले लास्ट वीडियो में आपको डिटेल में कराया, ये सिर्फ शॉर्ट में थोड़ा करा रही हूँ कि माइंड में ये टर्म सेट हो जाए. पर लिखना फुल लिखना, ये पूरा शॉर्ट नहीं लिखने आपने, ये मैं आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए करवा रही हूँ. लोकस मीन्स पोजीशन, स्पेसिफिक पोजीशन ऑफ जीन ऑन अ क्रोमोसोम. ठीक है, जीन की क्रोमोसोम के ऊपर एग्जैक्ट पोजीशन क्या है उसको बोलते हैं लोकस. ठीक है जी. आगे अलील. अलील अलील बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है. बहुत सारे बच्चे बोल रहे कि अलील नहीं समझ आ रहा है. देखो जी, हम देखो सपोज दोनों सपोज होमोलोगस क्रोमोसोम है. होमोलोगस क्रोमोसोम समझ आ गया. होमोलोगस क्रोमोसोम मीन्स द क्रोमोसोम्स विच आर ऑफ सेम साइज एंड शेप. 2 होमोलोगस क्रोमोसोम है. ठीक है जी. अलील्स है क्या? दे आर पेयर ऑफ जीन्स. इकेवला जीन 2 जीन्स प्रेजेंट ऑन 2 होमोलोगस क्रोमोसोम है. 2 होमोलोगस क्रोमोसोम है एट सेम लोकस. एक ही पोजीशन ऊपर है, एक ही पोजीशन ऊपर है. दैट विल रिप्रेजेंट अ करेक्टर और ट्रेट. और ये दोनों मिलके एक करेक्टर एक्सप्रेस करते हैं. लाइक स्मॉल टी इकट्ठा होके ही प्लांट ड्वार्फ आएगा. ठीक है, यहाँ पे कैपिटल टी, इधर स्मॉल टी, ये दोनों कंबाइन होके कैपिटल टी स्मॉल टी, और प्लांट क्या होएगा? टॉल होएगा. मतलब अलील्स हैं क्या? 2 जीन्स हैं. 2 जीन्स जो 2 होमोलोगस क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट है, सेम लोकस, सेम पोजीशन के ऊपर, और वो करेक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे. वो करेक्टर को क्या करेंगे? रिप्रेजेंट करेंगे. आगे आ गया हेट्रोजाइगस ट्रेड. हेट्रोजीनस और हेट्रोजाइगस. हेट्रोजीनस और हेट्रोजाइगस मीन्स in which alleles are of different type.
कैपिटल टी स्मॉल टी क्या है, देखो कैपिटल टी इज अलील ऑफ टॉलनेस, स्मॉल टी इज अलील ऑफ ड्वार्फनेस, ठीक है। पर जब दोनों कंबाइन होएंगे, है ना, दो कंबाइन होएंगे तो किस ट्रेट को रिप्रेजेंट करेंगे, टॉलनेस को। ड्वार्फनेस वाला जो ट्रेट है, ठीक है, वो क्या है, रिसेसिव है, वो एक्सप्रेस नहीं हो पाएगा। जब डोमिनेंट वाला कैपिटल टी प्रेजेंट है, वो ड्वार्फ वाला जो जीन है वो एक्सप्रेस नहीं हो पाएगा, इसलिए वो रिसेसिव है। जब दो डिफरेंट अलील प्रेजेंट होंगे उसको बोलते हैं हेट्रोजाइगस और हेट्रोजीनस ट्रेट, राइट। और होमोजाइगस ट्रेट क्या हो गया, homozygous trait means in which two alleles are of same type. Capital T same alleles हो गए, it will represent tallness. Small t same alleles हो गए, it will represent dwarfness, ठीक है जी। ये शॉर्ट में लिखी हैं कि जो चीज़ें हैं, जो मेन चीज़ें हैं वो आपके दिमाग में सेट हो जाएं, ठीक है। आगे वर्ड आप पढ़ोगे F1 F2 जनरेशन, F मीन्स फिलाइल प्रोजेनी, आगे जनरेशन, लाइक सपोज यू पीपल, यू पेरेंट्स आर देयर, है ना, आपके पेरेंट्स हैं, आप उनकी फर्स्ट जनरेशन हो, आप हो F1 फिलाइल 1 जनरेशन। जो आगे आपके किड्स होंगे, आपके बच्चे होंगे, वो होगी F2 जनरेशन फिलाइल 2 जनरेशन। ये टर्म्स आप आगे कॉमनली पढ़ोगे, इसलिए मैंने आपको एक बार दोबारा करा दिया, ठीक है। आगे बड़े इंपॉर्टेंट दो चीज़ें कराने जा रही हूँ, टेस्ट क्रॉस, बैक क्रॉस, सामने नोटबुक वगैरह हो, अच्छी तरह समझ लो, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए। अच्छा देखिए, हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस लास्ट वीडियो में आपको कराया। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में क्या था कि मेंडल ने पहले लिए प्योर लाइंस, है ना। प्योर लाइंस का मीनिंग है सेम करेक्टर पास फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, कि करेक्टर में कोई चेंज नहीं आएगा, सेम करेक्टर ही आगे जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन आएगा, ठीक है। हम देखो, ठीक है, अगर किसी ने फाइंड आउट करना है कि वो सच्ची में प्योर लाइन है कि नहीं है, ठीक है, लाइक मेंडल ने सपोज स्टार्टिंग भी मैंने देखना है कि मैंने बना तो लिया है, प्योर लाइन बना ली, कि सच्ची में है कि नहीं है, उसको श्योर करना है। प्योर लाइन मीन्स, मेरी बात सुनिए, प्योर लाइन मीन्स उसने देखना है कि प्लांट कैपिटल टी मीन्स, अभी कराया मैंने, कैपिटल टी मीन्स होमोजाइगस टॉल, कैपिटल टी स्मॉल टी मीन्स हेट्रोजाइगस टॉल। इसमें प्योर लाइन कौन सी है, कैपिटल टी प्योर है, मतलब इसकी आगे जो भी जनरेशन होंगी सारी टॉल आएंगी। कैपिटल टी स्मॉल टी प्योर नहीं है, क्योंकि इसमें ड्वार्फनेस वाला जीन प्रेजेंट है, वो आगे जनरेशन में जाके एक्सप्रेस हो सकता है, ठीक है, अगर ड्वार्फ पेरेंट के साथ क्रॉसिंग हो, ठीक है। सो टेस्ट क्रॉस का मेन ऑब्जेक्टिव है क्या, to find pure line or to find whether it is homozygous tall or heterozygous tall। tall मैंने क्यों लिया, क्योंकि मैं एग्जांपल लेके चल रही हूँ कि अगर हमने हाइट ले लिया ट्रेट, इसलिए कि वो होमोजाइगस है कि हेट्रोजाइगस है। याद रखो, होमोजाइगस प्योर है, हेट्रोजाइगस प्योर नहीं है, ठीक है। टेस्ट क्रॉस का मोटिव यही है कि देखना कि वो प्योर लाइन है कि नहीं है। कैसे पता चलेगा, देखिए क्या कर रहे हैं, अननोन जीनोटाइप ही होगा ना, हमें नहीं पता, हमारे सामने प्लांट, हमें नहीं पता कि वो होमोजाइगस टॉल है कि हेट्रोजाइगस टॉल है, वो अननोन जीनोटाइप है। उसको किसके साथ क्रॉस करना है, रिसेसिव ट्रेट के साथ। किसके साथ क्रॉस करना है, रिसेसिव ट्रेट के साथ। देखिए क्या किया, अननोन है, ये बॉक्स बनाया कि हमें सपोज कर रहे हैं कि अगर सपोज है कैपिटल टी होमोजाइगस टॉल है, अब वी आर जस्ट सपोजिंग, उसको किसके साथ क्रॉस करना है, स्मॉल टी रिसेसिव ट्रेट के साथ हमेशा उसको क्रॉस करते हैं, वो पेरेंट्स हैं, ठीक है। कैपिटल टी आगे मीट्स आगे बने, ये सेपरेट आउट हो गया, कैपिटल स्मॉल टी अलग हो गया, कैपिटल टी अलग हो गया, है ना। इसकी जो F1 जनरेशन बनेगी, फर्स्ट जनरेशन ऑब्वियसली ये वाला गमीट इसके साथ कंबाइन हुआ है, ये वाला इसके साथ, तो बनेगा सारे के आगे कैपिटल टी स्मॉल टी, सारे के आ जाएंगे टॉल, तो फिनोटाइप क्या हो गया, सारे टॉल है, 100% टॉल है, देखने में सारे 100% टॉल है प्लांट्स, ठीक है। तो इसका मतलब है अगर सारे 100% टॉल आए सारे प्लांट्स,
तो इसका मतलब जो अननोन जीनोटाइप था वो क्या, कैपिटल टी कैपिटल टी। ठीक है, अगर सारे प्लांट्स टॉल आए तो अननोन जीनोटाइप आप लगा लो कि कैपिटल टी ही था श्योरली। ठीक है, बट सेकेंड भी अपने करके देखना है कि दूसरा चांस भी हो सकता है कि जो अननोन वाला है हमें नहीं पता वो कैपिटल टी स्मॉल टी भी हो सकता है। एक क्रॉस करना है कैपिटल टी के साथ, दूसरा क्रॉस कर रहे हैं कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ, बिकॉज बोथ द पॉसिबिलिटीज आता है। ठीक है, इसकी क्रॉसिंग की है रिसेसिव पेरेंट के साथ। याद रखिए टेस्ट क्रॉस में हम हमेशा अननोन पेरेंट को रिसेसिव ट्रेट के साथ क्रॉस करवाते हैं। दिस इज अ इम्पॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, उसको स्मॉल टी के साथ उसकी क्रॉसिंग कराइए। पेरेंट्स है कैपिटल टी अलग हो गया, गमीट्स बने जब अलग अलग, गमीट मीन सेग्रीगेशन, अलग अलग हो गए, स्मॉल टी भी अलग अलग हो गए। ठीक है जी, है ना। अब देखो जब इसकी ये जब स्केरिंग है ना, स्केरिंग याद रखो इसको बोलते हैं पनेट स्केयर। क्या बोलते हैं, पनेट स्केयर। पनेट वॉज अ साइंटिस्ट जिसने ये मेथड निकाला था कि ऊपर ऊपर एक पेरेंट के मीट्स लिख दो, नीचे दूसरे पेरेंट के मीट्स लिख दो, फिर जब आप अंदर बॉक्स में लिखते जाओगे ऊपर साइड पे देख रहे आपको पूरी जनरेशन मिल जाएगी, F1 आगे जनरेशन मिल जाएंगी, F1 F2 जो भी है। ये वाला बॉक्स कैसे बना, फर्स्ट वाला साइड पे कैपिटल टी ऊपर भी स्मॉल टी, कैपिटल पहले लिख दिया। ये बॉक्स कैसे बना, साइड पे कैपिटल टी ऊपर स्मॉल टी। ये वाला बॉक्स कैसे बना, इधर स्मॉल टी ऊपर भी स्मॉल टी। ये कैसे बना, ऊपर भी स्मॉल टी इधर भी स्मॉल टी। ठीक है, तो मतलब ये क्या रेशो बनी है, क्या रेशो बनी है, कैपिटल टी कितने आगे, दो। देखो ऊपर स्मॉल टी कितने आगे, दो। रेशो के आगे 1:1, रेशो के आगे 1:1, मतलब 50% टॉल आएंगे प्लांट्स और 50% ड्वार्फ आएंगे। ठीक है, अगर 50% टॉल 50% ड्वार्फ है प्लांट्स, इसका मतलब है कि जो अननोन पेरेंट है वो कैपिटल टी स्मॉल टी है। देखिए अगेन, सी अगेन, अगर जो अननोन है, देखो सॉरी, अगर आपका रिजल्ट्स पे मैटर करता है, अगर अगर सारे 100% टॉल आए प्लांट्स, अगर सारे 100% टॉल आई F1 जनरेशन, उसका मतलब है कि जो आपका अननोन पेरेंट है वो कैपिटल टी है, होमोजाइगस टॉल है। बट अगर अगर 50% टॉल आई F1 जनरेशन, 50% ड्वार्फ आई, इसका मतलब अननोन जीनोटाइप है क्या, अननोन जीनोटाइप है कैपिटल टी स्मॉल टी। इज इट क्लियर एवरीवन, इज इट क्लियर, राइट। आगे देखिए, आगे देखो, देखो पीछे हमने किया टेस्ट क्रॉस किया पीछे, है ना। टेस्ट क्रॉस का मोटिव था प्योर लाइन्स का देखना कि सच्ची में जो आपके पास अननोन पेरेंट है वो प्योर है कि नहीं है, प्योर मीन्स होमोजाइगस है कि नहीं है। ठीक है, अब दूसरे वाला क्रॉस है, ये बड़े इंपॉर्टेंट है, ये बोर्ड के एग्जाम्स में आएंगे। देखिए नाउ बैक क्रॉस। ठीक है, बैक। अब देखिए, देखो, ठीक है, सपोज मेंडल ही बोल रहा है, मेंडल को जी प्योर लाइन चाहिए। ठीक है, पहले उसने चेक कर लिया कि जी टेस्ट क्रॉस से उसने चेक कर लिया कि एवला प्लांट प्योर लाइन है, एवला प्लांट होमोजाइगस है, दूसरे वाला प्लांट होमोजाइगस नहीं है। पर वेस्ट थोड़ी करना है प्लांट का कोई तो यूज़ आगे करेगा। ठीक है, तो क्या करते हैं, अगर कोई हेट्रोजाइगस है, अगर कैपिटल टी स्मॉल टी भी है, उसको वेस्ट थोड़ी करना है ना। तो बैक क्रॉस से हम होमोजाइगस डोमिनेंट को हेट्रोजाइगस डोमिनेंट को होमोजाइगस डोमिनेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब क्या करते हैं, कोई भी पेरेंट को हम प्योर लाइन में कन्वर्ट कर सकते हैं। बैक क्रॉस का मतलब है कि आपके सामने हेट्रोजाइगस है, सपोज कैपिटल टी स्मॉल टी, वो नहीं चाहिए, पर उसको भी हम प्योर लाइन्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। प्योर लाइन मीन्स उसको होमोजाइगस बना सकते हैं। हेट्रो से होमोजाइगस बनाना किसका काम है, बैक क्रॉस का। किसका काम है, बैक क्रॉस का, है ना। पर करते कैसे हैं, व्हाट इज द मेथड, टेस्ट क्रॉस कैसे कर रहे थे। टेस्ट क्रॉस था कि अननोन पेरेंट को हम रिसेसिव पेरेंट से क्रॉस करवा रहे थे। यहाँ पे क्या करते हैं, हेट्रोजाइगस डोमिनेंट को, है ना, क्रॉस कराना है विद द पेरेंट्स,
विद पेरेंट्स, या कैपिटल टी प्योर पेरेंट्स यही है, कैपिटल टी कैपिटल, मैंने हाइट वाली एग्जांपल ली है तो इसलिए हम टी लेके जा रहे हैं। आप कोई भी ट्रेड ले सकते हो, बट जो ये ज़्यादा यूज़ होती है इसलिए मैंने ये ली है। कैपिटल टी पेरेंट की जो ओ कैपिटल टी कैपिटल सॉरी हेट्रोजाइगस डोमिनेंट जो आपके पास प्लांट है उसको कन्वर्ट करना है ना होमोजाइगस में, है ना, करना ना बैक क्रॉस में, तो उसको हम क्रॉसिंग करवाएंगे उसकी पेरेंट्स के साथ, ठीक है। या कैपिटल टी या स्मॉल टी दोनों से रिजल्ट्स आ जाएंगे। देखिए देखिए दोनों साइमल्टेनियसली मैंने लिखे हुए हैं। देखो देखो इधर कैपिटल टी स्मॉल टी है, कैपिटल टी स्मॉल टी एग है हेट्रोजाइगस, ठीक है। इसको या तो आप कैपिटल टी से क्रॉस करवा सकते हो या स्मॉल टी, इट्स अप टू यू, ठीक है। क्योंकि ये दोनों प्योर लाइन्स है, कैपिटल टी भी प्योर लाइन है, स्मॉल टी भी प्योर लाइन है, ठीक है। इसको देखिए कैपिटल टी इसके मीट्स बने, कैपिटल टी लग हो गया, स्मॉल टी लग हो गया, इधर कैपिटल टी लग हो गया, कैपिटल टी लग हो गया, ठीक है। फिर एक के मीट्स ऊपर कैपिटल टी स्मॉल टी, दूसरे के मीट्स इधर साइड पे, ठीक है। ये आ गया। अब देखो, ठीक है, ये रेशियो क्या बनी, जीनोटाइप क्या बना, कैपिटल टी दो हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी दो हैं, 1:1 रेशियो आ गई। अब देखो ज़रा प्लीज़ सी है बन गया, इससे 50% टॉल आ गए 50% टॉल प्लांट्स आ गए। देखो 100% रिजल्ट्स नहीं आए, बैक क्रॉस का मोटिव था हेट्रोजाइगस से होमोजाइगस बनाना, ठीक है। होमोजाइगस ये 100% नहीं आया, सॉरी देखो जी सॉरी मतलब 100% रिजल्ट नहीं है, ये 50% आपके पास प्योर लाइन्स आ गई हैं, ठीक है। दूसरा देखिए ये कैसे किया, हम होमोजाइगस हेट्रोजाइगस है ना, हेट्रोजाइगस पेरेंट है, उसको प्योर लाइन स्मॉल टी के साथ करोगे, ये गेमीट्स बन गए, है ना, गेमीट्स बन गए। फिर F1 जनरेशन ऐसी आ गई, एक के गेमीट ऊपर कैपिटल टी स्मॉल टी इधर, स्मॉल टी इधर, है ना, गेमीट्स बने। फिर यहाँ पे देखा कैपिटल टी स्मॉल टी कितना आया 2, स्मॉल टी कितने आ गए 2, तो 50% देखो 50% हेट्रोजाइगस इज कन्वर्टेड इनटू होमोजाइगस ट्वेल्व, इधर था 50% हेट्रोजाइगस इज कन्वर्टेड इनटू हेट्रोजाइगस टॉल। 100% रिजल्ट्स नहीं है कि पूरा बोलो जी सारा 100% हेट्रोजाइगस होमोजाइगस में कन्वर्ट हो गया, नो, ठीक है। पर है कि 50% हेट्रोजाइगस से होमोजाइगस बन गया, इधर भी होमोजाइगस प्योर लाइन्स बन गई हैं, बट 100% नहीं है, 50%, समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, राइट एवरीवन। बैक क्रॉस ये वीडियो दोबारा एक बारी करके पॉज करके दोबारा देखना, टेस्ट क्रॉस बैक क्रॉस खुद पहले नोटबुक पे जैसे जैसे आगे करिए साइड बाय साइड आप बनाइए, फिर उसको दोबारा एनालाइज करिए, ठीक है। टेस्ट क्रॉस का मोटिव है टेस्ट करना कि प्योर लाइन है कि नहीं है, मतलब होमोजाइगस है कि नहीं है, ये देखने के लिए हम अननोन पेरेंट को रिसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस करवाते हैं, ठीक है। और बैक क्रॉस का मोटिव है कि आपके पास हेट्रोजाइगस पेरेंट है, उसको वेस्ट थोड़ी करना है, उसको प्योर लाइन के साथ क्रॉस कराते हैं, या होमोजाइगस टॉल के साथ या हेट्रोजाइगस टॉल के साथ। आपको लास्ट पे होमोजाइगस प्लांट मिल जाएगा, बट 50% 100% रिजल्ट नहीं होंगे, बट समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, ठीक है जी। ओके बच्चा, ये नोटबुक पे कर लेना, टेक केयर, बाय।